हेलो मेरे प्यारे छात्रों, जय हिंद। चलिए वीडियो लेके आए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा टॉपिक पे चर्चा होगा और बहुत ही बेहतरीन है। क्लास 10 प्रश्नावली 12.3 का एनसीईआरटी मैथ है, पार्ट 4 कर दिए हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। बताने से पहले और क्वेश्चन लिखने से पहले आपके लिए कुछ लाए हैं, उसके विषय में सोचिए और समझिए क्या कह रहे हैं। हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे कुछ भी नहीं है हौसलों के सामने, हौसलों के सामने। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर अब आपको हम 4 बताने जा रहे हैं। हाय हेलो। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, जिसका इंतजार था क्वेश्चन नंबर 4 का, उसके लिए लाए हैं आकृति 12.22। ये आकृति जो आपका दिया गया है, ये आकृति आपका 12.22 यानी 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर, ये भुजा जो है 12 सेंटीमीटर, ये भी भुजा 12 सेंटीमीटर, ये भी भुजा 12 सेंटीमीटर है। जहाँ वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो ये जो आपका होगा 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। और समबाहु त्रिभुज में, जब भी बच्चों समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यानी कि ये भी कोण आपका 60 डिग्री का ही होगा, ये भी कोण आपका 60 डिग्री का होगा, ये भी कोण आपका 60 डिग्री का होगा। ठीक। और देखिए, जब हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसका निकालेंगे, इसका निकालना है। जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ये मेरा कितना है उसका भी निकालना है। तो पहले आपको भुजा दिया हुआ है, भुजा आपका दिया गया है। भुजा कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। भुजा 12 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, 12 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन आर बराबर आपका 6 सेंटीमीटर दिया गया है। आर बराबर कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। तो थीटा बराबर आपका कितना होगा, तो थीटा बराबर तो आपका दिया गया ही है 60 डिग्री। थीटा बराबर आपका 60 डिग्री सबका दिया गया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब बोलेगा ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये यहाँ से ऐसे मिला के पूरा का मान जो होता है इसका कितना होता है, यानी कि ये केंद्र से यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की जो दूरी होगा, ये पूरा का कितना होगा, ये छोड़ के यदि आप भाग करते हैं इसको यहाँ से, तो पूरा 360 होगा। तो 360 में ये खाका कितना होगा वह निकालना है। तो हमको निकालना क्या है, 360 डिग्री माइनस थीटा की है। तो 360 का 360 डिग्री हो गया। थीटा का वैल्यू आपका दिया गया है 60, तो 60 डिग्री क्या करेंगे, घटा देंगे। 360 में 60 डिग्री घट गया तो आपका निकल गया क्या, 300। तो 300 आपका ये हो गया 300, ये आपका कितना हो गया, 300 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे काम करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको मज़ा आ रहा है, मैथ को मस्त के तरह पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखना है आपको छायांकित, थोड़ा क्रॉस हो जाते हैं ताकि आपको पूरा झलके। छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज OAB, त्रिभुज OAB होगा, OAB, त्रिभुज OAB, ठीक है, का क्षेत्रफल प्लस, अब देखिए लघु यहीं तक है, लेकिन पूरा का निकालिएगा तो दीर्घ निकलेगा। तो प्लस में कर देंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, यहाँ गुना है छुपा हुआ, प्लस का प्लस दे दिए। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 360 डिग्री माइनस थीटा बटे क्या हो जाएगा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है √3 का √3, 4 का 4, ए स्क्वायर यानी भुजा आपका दिया गया है। भुजा को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, ए बोलते हैं। भुजा को ही ए बोलते हैं। भुजा को क्या नाम है, ए से भुजा होता है। तो भुजा आपका दिया गया 12 × 12 प्लस 360 में थीटा हम घटा चुके हैं, 360 में थीटा घटा के 300 यानी कि 300 आपका पहले निकल चुका है बटे 360। पाई का वैल्यू बैठा दीजिए 22/7। पाई का वैल्यू कितना बैठाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, 22/7। आर त्रिज्या का वैल्यू आपका दिया गया है 6 यानी 6 × 6। आप 1 0 1 0 कैंसिल कर सकते हैं। 5 6 5 30, 6 6 36, 6 से 6 कैंसिल, 4 तिया 12, 12 तिया 36 √3 माइनस 12 तिया 36 √3। आपका यहाँ देखिए 5 × 22 गुना यानी कि आपका आ गया 5 × 22 × 6 बटे आ गया आपका 7 बटे आ गया 7। अब इस सब को गुना कीजिएगा आपका आ जाएगा कितना, वो देखिए 36 √3 माइनस 5 गुना मतलब देखिए 6 × 12 2 × 1 14 12 1 13, 6 × 12 का 2 × 1 14 12 1 13, 132 गुना कर देंगे 5 5 × 10 का 0 × 1 5 × 10 0 × 1 5 × 10 0 × 1 5 660 बटे 7 आ गया आपका। यही आपका बुक में आंसर है, यही आपका बुक में आंसर दिया गया है। आंसर इतने ठो है। हाँ तो उसमें क्या किया है 660 इधर लिख दिया है, प्लस होगा सॉरी 660 इधर लिख दिया है बटे 7 प्लस में कर दिया 36 √3, यही किया है सेंटीमीटर आंसर। लेकिन इसको तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें, आपको पता है। और यहाँ और करके आप तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं देखिए, इससे इसको भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 7 से 660 को भाग दीजिएगा तो आपका कितना बार में कटेगा, वो कट जाएगा आपका 84.28 प्लस 36 का 36 गुना 1.72 आ गया। ओ सॉरी 1.72 नहीं 1.73 होता है। अब इसको क्या कर दीजिए, सबको गुना करके ऐड कर दीजिए और आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चौरासी 62.28 प्लस 62.28 हो जाएगा, 62.28 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 156.56 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही बुक में आपका यहीं तक आंसर है, बुक के पर्सन से जाइएगा यहीं निकलेगा। ये आपको हम तोड़ के बताएं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सब सवाल पूछता ही है बिहार बोर्ड में। मेरे प्यारे बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम। अगला वीडियो में फिर कल मिलेंगे। नमस्कार।